हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एचपीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट होने वाला है पीजीटी कमीशन 2024। उसमें जो आपका सेकंड पेपर रहने वाला है बीएड पोर्शन, उसमें भी हम बात करने जा रहे थे बीएड पोर्शन की, जो कि आपके 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसकी पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 5 आज आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले हमने 4 सीरीज़ को कम्प्लीट कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की। इसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है पेवलोव, फोर्थ है आपका वाइगोस्की। तो अगर हम बात करें गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट की, तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के अंदर हमारे कोलर आ जाते हैं, जो कि एक जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने ही इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि हम किससे सीखते हैं, अपनी इनर इनसाइट से सीखते हैं या अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था वो करवाया था उन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर जिसका नाम सुल्तान था। उन्होंने क्या कर दिया था, 2-3 तरह के बॉक्सेस रख दिए थे और उसके साथ साथ ही एक जो चिंपैंजी था उसको अंदर उसी केज में बंद कर दिया था, और साथ ही साथ में वहाँ पर उन्होंने 2 स्टिक्स रखी थी और साथ ही साथ साइड में जो है केले थे उनको लटका दिया गया था। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी कि वो चिंपैंजी जो है वो कैसे उन जो केले हैं उन तक पहुंचेगा। तो उसने क्या किया, बॉक्सेस का यूज़ किया और स्टिक्स का यूज़ किया और एंड में उसने क्या कर दिया था, उसको खा लिया था। तो वो उसकी एक इंस्टिंक्ट थी कि जो मुझे पहले मैं इस तरह से बॉक्सेस को रखूँगा, फिर मैं जल्दी से अपने जो है गोल तक पहुँचूँगा। सेकंड अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इनकी 4 स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इनकी कुछ एक स्टेजेस है। जब हम इससे रिलेटेड टॉपिक करेंगे उस टाइम पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इससे पहले बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बना ली है, जिसके अंदर की मैंने पियाजे के बारे में भी पढ़ाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेवलोव की। अगर हम पेवलोव की बात करें तो पेवलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए जाना जाता है, जहाँ पर इन्होंने स्टिमुली और रिस्पॉन्स की बात की थी। तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपने एक्सपेरिमेंट में एक डॉग को रखा था, डॉग को रखा था, फूड को रखा था और एक बेल को इन्होंने रखा था। जिसके बाद इन्होंने एक डॉग के अंदर जो है कंडीशनिंग कर दी थी, जो कि कुत्ता है वो स्लाइवा बार बार सिक्रीट करता था यानी लार देता था जब भी बेल और फूड उसके सामने आते थे। इसके बाद अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की ने जो थ्योरी दी थी, वाइगोस्की की थ्योरी फेमस किस चीज़ के लिए थी, जो इनकी थ्योरी थी वो थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए। इन्होंने क्या कहा था, जो लर्निंग है वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। इन्होंने यहाँ पर 3 एस्पेक्ट लिए थे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इनकी थ्योरी इसी बेस पर थी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, एक तरह के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हम इनको बोल सकते थे। इन्होंने जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिया था। जब भी ये साइकोलॉजी की बात करते थे तो यहाँ पर ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात करते थे। इन्होंने एक ZPT टर्म दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैप होल्डिंग का इन्होंने यहाँ पर बात की थी। ZPD का मतलब क्या होता था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम किसके द्वारा कंप्लीट करते थे कि स्कैप होल्डिंग के द्वारा, यानी कि किसी की मदद के द्वारा। जब हम अपनी जो दायरा है सीखने का उसको हम बढ़ा देते थे तो उसी को ही इन्होंने स्कैप होल्डिंग कहा है। स्कैप होल्डिंग का मतलब था कि मदद करना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा ही इनसाइट थ्योरी को प्रपाउंड किया गया था, या इसका जो है सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम गो थ्रू करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आउट ऑफ विच हु इज द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध मानवतावाद से है। ऑप्शन नंबर 1 है सिगमंड फ्रॉइड, सेकंड है आपका इब्राहम मैस्लो, थर्ड है BF स्किनर, फोर्थ है जॉन वॉटसन। अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो सिगमंड फ्रॉइड को जाना जाता है साइकोसेक्सुअल एनालिटिकल थ्योरी के लिए। फिर अब्राहम मैस्लो को ही कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के लिए इन्हें जाना जाता है, और इसके साथ साथ ही इनको और किस नाम से जाना जाता है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के थ्रू भी इनको देखा जाता है। एंड BF स्किनर की बात हमने बहुत बार कर दी थी। तो ये एक तरह के बिहेवियरिस्ट थे जो कि ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉन वॉटसन की, तो जॉन वॉटसन भी एक तरह के बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक तरह की कंडीशनिंग थ्योरी की तरह ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसको इन्होंने लिटिल एल्बर्ट के नाम से
जाना था। तो लिटिल एल्बर्ट का क्या काम था, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक बहुत छोटे से बच्चे के ऊपर किया था। तो इन्होंने बच्चे के अंदर एक तरह का डर पैदा कर दिया था, जिसके बाद वो डर उसके बच्चे के दिमाग में इतना बैठ गया कि वो क्या, उसके अंदर एक कंडीशन आ गई थी जिसको हाइड्रोसिफेलस कंडीशन कहते थे। हाइड्रोसिफेलिक कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड्स होता है वो दिमाग के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चा डरना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया था, एक छोटा बच्चा लिया था और इसके साथ साथ ही इन्होंने एक वाइट कलर का रैट लिया था। और जैसे ही बच्चा उस वाइट कलर के रैट को छूने की कोशिश करता था, वैसे ही वो क्या करते थे, एक हथौड़े से जोर से मार देते थे, जिससे कि एक बहुत ही भयानक आवाज़ आती थी। तो जैसे ही बच्चा बार बार ये एक्टिविटी करता था, वो भी सेम उसी टाइम पर हथौड़े से मार देते थे। तो इससे बच्चे के अंदर डर बैठ गया, किसी भी जो फर वाली चीज़ थी वो उसको छूने से डरने लगा था, और इसके साथ साथ वो रैट को देखकर भी बार बार डरने लगा था। और उसकी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो धीरे धीरे क्या हो गया था, उसके दिमाग में अंदर तक चीज़ बैठ गई थी, और धीरे धीरे वो बच्चा 7 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो ये थ्योरी थी, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि ये एक तरह का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक तरह के जो हम कहते हैं कि स्वतंत्रता, या किसी भी इंसान की जो एक स्वतंत्रता होती है, तो उस तरह की या मानवता की जैसी चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज यहाँ पर कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इब्राहम मैस्लो। इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी मानवतावाद की, सम्मान की, स्वतंत्रता की। इस तरह की बातें जो भी साइकोलॉजिस्ट करता है वो हमारे आ जाते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द गोल ऑफ साइकोलॉजी आर टू, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, डेवलप इफेक्टिव मेथड ऑफ साइकोथेरेपी, यानी कि मनोचिकित्सा की प्रभावी पद्धति का विकास करना। सेकंड है आपका डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल बिहेवियर, यानी कि वर्णन, पूर्व अनुमान, व्यवहार को समझने या नियंत्रण करना। थर्ड है आपका एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, कंपेयर, एनालाइज एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, मानव मस्तिष्क के कार्यों को बताना या मानव व्यवहार का नियंत्रण करना। एंड फोर्थ है आपका कंपेयर, एनालाइज एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, तुलना करना, विश्लेषण और मानव व्यवहार का नियंत्रण करना। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो ये तो पहले ही हमारी एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि मनोचिकित्सा की प्रभावी पद्धति विकसित करना कहीं पर भी साइकोलॉजी का गोल नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी हर फील्ड में यूज़ होती है, एजुकेशन की फील्ड में भी होती है, थेरेपीज की फील्ड में भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल बिहेवियर, इसके अंदर क्या है, वर्णन करना। किसी भी चीज़ को जब हम डिस्क्राइब करेंगे, किसी के बिहेवियर को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं ना। फिर है पूर्व अनुमान, यानी कि हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले ही किसी के बारे में। जैसे कि हम किसी को बार बार ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में जाके इस फील्ड में बहुत अच्छा करने वाला है। किसी भी बच्चे का आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर है व्यवहार को समझने या नियंत्रण करने की कोशिश करना। फिर क्या करेंगे, जब हम किसी बच्चे को प्रिडिक्ट कर देंगे कि फ्यूचर में जाकर इस फील्ड में बेहतर करेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस फील्ड के लिए। थर्ड है आपका एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, कंपेयर, एनालाइज एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। तो एनालाइज तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क के बेसिस पर हम कैसे किसी को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस है वो हमारे बेसिस पर होगी, हमने जो देखा उस बेस पर हम एनालाइज कर सकते हैं। एक्चुअल में कई बार वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। एंड कंपेयर, एनालाइज एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, तो ये दोनों ऑप्शन ही आपकी यहाँ से हट जाएगी। तो आपकी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगी आपकी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डब्ल्यू जेम्स, सेकंड है आपका थॉर्नडाइक, थर्ड है आपका वॉटसन, फोर है आपका विलियम वुंड। तो अगर हम बात करें व्यवहारवाद के संस्थापक की, तो व्यवहारवाद के संस्थापक किसे माना जाता है, फर्स्ट है आपका विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता दें तो विलियम जेम्स कौन थे। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म के फादर इनको माना जाता है। ये डिफाइन करते हैं, इनका क्या मानना था कि मेंटल स्टेट जो होती है ह्यूमन बींग्स की, उसी के बेस पे क्या होते हैं, हम जो है कार्य करते हैं, एक तरह के मेंटल स्टेट को ये डिफाइन करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक को क्या माना जाता है, इसको बिहेवियरिज्म इनको माना जाता है, क्योंकि बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे। और इसके साथ साथ ही ट्रायल एंड एरर थ्योरीज भी इन्होंने दी थी, और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था, 3 तरह के इन्होंने लॉज की बात की थी, जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज की इन्होंने बात की थी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता था कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं
उसका इफेक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो हम उस चीज़ को बार बार करेंगे। लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कि जो चीज़ हम बार बार करेंगे उससे क्या होगा, अगर हमें वो बेहतर लगेगी तो हम उसको क्या करेंगे, बार बार करेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ प्लेजर दे रही है तभी ही हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। इस तरह के इन्होंने 3 तरह के लॉज की बात की थी। फिर आते हैं वॉटसन। वॉटसन को ही क्या माना जाता है, बिहेवियरिज्म के फादर माना जाता है या संस्थापक माना जाता है। अगर हम विलियम वुंड्स की बात करें तो विलियम वुंड को क्या माना जाता है, विलियम वुंड को माना जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर, और इन्होंने ही सबसे पहले लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विलियम वुंड की तो इन्होंने स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है, किसको, साइकोलॉजी को। तो इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वॉटसन। वॉटसन को बिहेवियरिज्म के फादर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक प्रोपोगेट यानी कि थॉर्नडाइक का प्रचार। अभी भी हमने थॉर्नडाइक की बात की थी। तो थॉर्नडाइक किसको मानते थे, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, इनसाइट थ्योरी को, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी को कौन मानते हैं, पैब्लो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की अभी हमने बात की, तो थॉर्नडाइक का फेमस काम किस पे था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे। फिर है नेक्स्ट इनसाइट थ्योरी, इसमें हमने कोलर की बात की थी या गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट की बात की थी। फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं जिसके अंदर की फेमस नाम हमारा स्किनर का आ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग स्टेम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। किस तरह की शिक्षा क्रिया का परिणाम के अवलोकन से अनुवादित है। यानी कि जब हम किसी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है उसके बेसिस पर ही हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। सेकंड है आपका प्राइमरी कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम प्राथमिकता अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। थर्ड है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। फोर्थ है आपका सेकेंडरी कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम द्वितीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में ही हम क्या करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर ही ऑब्जर्वेशंस को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। थ्योरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके अंदर कि हम ऑपरेट कर रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं किसी की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नो एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। किसने सीखने की एक प्रणाली विकसित की जिसे अभिक्रमित अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पैब्लो, ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्किनर, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है नन ऑफ दीज। अभी हमने बात की थी पैब्लोस की, पैब्लो का हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में इसमें बात करते हैं। फिर हमने स्किनर्स की बात की, स्किनर के अंदर क्या आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फिर बात आती है थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने किसकी बात की थी, थॉर्नडाइक ने इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की थी, और नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्किनर, ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। तो स्किनर ने ही किसकी खोज की थी, प्रोग्राम्ड लर्निंग की खोज की थी। तो इन्होंने एक रैट को क्या किया था, एक चैम्बर के अंदर रखा था और उसमें कुछ एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था। जब वो कुछ सही काम करता था तब उसे क्या मिलता था, फूड मिलता था, और जब वो गलत कुछ प्रेस करता था तब उसे शॉक लगता था। इस तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हु इज़ द फादर ऑफ कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 है मैस्लो, ऑप्शन नंबर 3 है थर्स्टन, ऑप्शन नंबर 4 है पैब्लो। तो शास्त्रीय अनुबंधन के जनक किसे माना जाता है, तो ये हमने कंडीशनिंग की बात पहले भी की थी, तो ये इस किसे माना जाता है, पैब्लो को। पैब्लो को ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के फादर माना जाता है। इन्होंने डॉग और स्लाइवा जो बेल वाला एक्सपेरिमेंट है वो इस पर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड साइकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है साइकी प्लस लोगस, ऑप्शन नंबर 2 है साइकी प्लस लोगो, ऑप्शन नंबर 3 है साइको प्लस लोगस, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस से क्या हुई है, साइकोलॉजी जो टर्म है वो आपकी डिराइव हुई है। साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच है फिलॉसफी की, और ये एक ग्रीक वर्ड है जहाँ जो ली गई है साइकी प्लस लोगस से। साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल, स्पिरिट, बट जब हम इसकी बात करते हैं तो हम साइकी को मोस्टली क्या ले लेते हैं, साइकी को हम ले लेते हैं सोल, एंड लोगस को हम ले लेते हैं नॉलेज या साइंस। ठीक है, नॉलेज हो गई या फिर हमारी क्या हो जाती है, या फिर साइंस। ठीक है, साइंस या फिर नॉलेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है विलियम वुंड, सेकंड है एडवर्ड थॉर्नडाइक, थर्ड है वॉटसन, फोर्थ है स्किनर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वुंड। तो विलियम वुंड के द्वारा कब इसकी एस्टेब्लिश, इन्होंने 1879 में क्या की थी, एक ओपन की थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। किसके लिए, साइकोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर ही इनको ही क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी की या एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी इनको कहा जाता था। तो इन्होंने ये कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी, तो इन्होंने ये एस्टेब्लिश की थी लिम्पेजिग जर्मनी में। कौन सी जगह थी, उसका नाम था लिपेंजिंग, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो आपने बताना है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो किस तरह का विज्ञान है। फर्स्ट वन है आपका एजुकेशन प्लानिंग, यानी शिक्षा की योजना हम जिसमें बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है एजुकेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड है ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षक एवं अधिगम से है। शिक्षण आना था यहाँ पे, ठीक है, शिक्षण और अधिगम से है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 है वॉटसन, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लर्निंग थ्योरी फॉलो द एम्पेरिकल मॉडल ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षा दर्शन के अनुभवजन्य मॉडल का पालन करता है। एम्पेरिकल मॉडल्स क्या होता है, जहाँ पर हमको फैक्ट चाहिए होते हैं, ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, वो सारे आ जाते हैं हमारे एम्पेरिकल चीज़ों के अंदर। फर्स्ट वन है क्रिएटिविटी, सेकेंड है प्रैग्मेटिज्म, थर्ड है कॉग्निटिव, फोर्थ है नन ऑफ दीज। सॉरी, यहाँ पर फोर्थ जो आपकी ऑप्शन आनी थी वो आनी थी नन ऑफ दी, गलती से यहाँ पर टाइप हो चुका है संज्ञानात्मक, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, तो नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो इम्पेरिकल मॉडल्स के बेसिस पर लर्निंग एजुकेशन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। ऐसा कौन सा सिद्धांत है शिक्षा का। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रैग्मेटिज्म एंड प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद और प्रैग्मेटिज्म में ही हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की और एक्टिविटीज़ की। तो इसी बेस पर क्या होती है हमारी, यही जो है लर्निंग थ्योरी के, यही आ जाता है हमारा एम्पेरिकल मॉडल्स में। एम्पेरिकल्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उस एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो ये क्या होगी, एक तरह की लर्निंग बाय डूइंग होगी कि हम चीज़ों को देखकर सीख रहे हैं। तो प्रैग्मेटिज्म के फादर किसे माना जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके आंसर करें, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज अ मेन प्रोपाउंडेड ऑफ फंक्शनलिज्म। कह रहा है कि प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। फर्स्ट वन है आपका डब्ल्यू जेम्स, सेकंड है आपका हल, थर्ड है आपका जेबी वॉटसन, फोर्थ है आपका मैस्लो। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, प्रकार्यवाद किससे रिलेटेड है, प्रकार्यवाद आपका रिलेट करता है विलियम जेम्स से। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करें विलियम जेम्स की, तो इन्होंने बात की थी कि एक तरह की जो मेंटल स्टेट है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनलिज्म के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रचलन किसके द्वारा हुआ। फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है जेरोम ब्रूनर, थर्ड है रोडोल्फ जेम्स, फोर्थ है रॉजर शैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका रोडोल्फ जेम्स। तो रोडोल्फ जेम्स ने ही सबसे पहले
जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था या उसका यूज़ किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आवर एसोसिएटेड विद, यानी कि प्रतिच्छेदन और चेतन अनुभव जैसी अवधारणा हमारे साथ जुड़ी हुई है, यह किसका मानना है? किस साइकोलॉजिकल स्कूल का ये मानना है कि जो हमारे इंट्रोस्पेक्शन है और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो आपस में एसोशिएट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, सेकंड है आपका कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानात्मकवाद, थर्ड है आपका संरचनावाद जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, फोर्थ है आपका फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। संरचनावाद के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि क्या है, प्रतिच्छेदन और चेतन अनुभव जैसी अवधारणा क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हम किसे मानते हैं? विलियम वुंड को इसके फादर मानते हैं। इसके अंदर हमने माइंड और इंट्रोस्पेक्शंस की बात की थी जब हमने इस टॉपिक को कवर किया था उसके अंदर। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे अब सोशियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से आपके लिए HPGK की PYQ सीरीज़ भी रात को 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी। तो आप वहाँ पर जाकर भी अपना जो आपका पेपर 1 है GK सेशन आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।